What kind of smell is this? I think this is the smell of the dragon fruit from here. Even I didn't. It's very far. The laboratory is very far, but I can smell from here. I want to eat. हम 177 एकड़ पर फैले रकबे पर मौजूद हैं जो शंघाई के इलाके पोडोंग में वाक़ है। ये एक ड्रैगन फ्रूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन बेस है जो बुनियादी तौर पर गर्म खित्तों के फलों जैसे सुर्ख बालों वाले ड्रैगन फ्रूट और केले पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। ये बेस एक निज़ारा गाह जो कि पार्टी निज़ारा गाह है, उम्दा खाने की अशिया के लिए एक डिस्प्ले और मार्केटिंग सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और फ्रेश स्टोरेज की सहूलियात, लॉजिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन, साइंसी तालीम, तजर्बाती तालीम, डीप प्रोसेसिंग, इंटरैक्टिव तजर्बात और एक स्मार्ट एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन एरिया पर मुश्तमिल है। अब मैं आपको यहाँ अपने अमले से मिलवाता हूँ जो स्मार्ट ग्रीन हाउस के बारे में तफसील से बताएगा। हाय, हेलो। हेलो। ये ग्रीन हाउस आम सब्जियों के ग्रीन हाउसेस से मुख्तलिफ है। ये ट्रिपल लेयर इंसोलेशन को इस्तेमाल करता है। मैंने पहली बार इस किस्म का सब्जियों का ग्रीन हाउस देखा है। जब इंतहाई सर्द दर्जा हरारत होता है तो गर्म हवा की भट्टी ऑन हो जाती है। मौसम सरमा के दौरान फर्नस मुकम्मल तौर पर काम करती है और ग्रीन हाउस के अंदर नुक्ता इंजिमाद से ऊपर दर्जा हरारत को बरकरार रखती है। मैं बीजिंग से शंघाई आया था जहाँ ड्रैगन फ्रूट खाना चाहता था, लेकिन मुझे ये कहीं नहीं मिला। क्या आप सब ने उन्हें पहले ही खा लिया है? हमारे ड्रैगन फ्रूट के पौधे जुलाई में फल देना शुरू करते हैं। क्या मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ? नज़रियाती तौर पर कोई भी चमकदार जगह फल दे सकती है, लेकिन हमारी इंतज़ामी तकनीक में फूलों को तराश कर बारीक कर दिया जाता है और जब ये तकरीबन 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं तो महज एक फूल बाकी छोड़ते हैं। इसलिए आम तौर पर एक वक्त में सिर्फ एक फल पकता है। ऐसा क्यों है? इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि इसे ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा मिलें, एक फल देने वाली शाख इसे अच्छी तरह उगने देती है, लेकिन अगर ये कई फल दे तो वो भी नहीं उगेंगे। आपने दूसरे फल काट दिए, ऐसा ही है ना? जी हाँ। पाकिस्तान में बहुत से चीनी बशिंदे ड्रैगन फ्रूट काश्त करने का आगाज कर रहे हैं। हम आपको अपने मुल्क में इसे उगाने और हर एक के लिए सस्ते दामों दस्तयाब बनाने के लिए खैर मकदम करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान में काफी महंगे हैं और हिंदुस्तान में इससे भी ज्यादा। ये हमारा पानी और खाद के छिड़कने का मरबूत निज़ाम है। ये ओजोनेटेड वाटर छिड़कता है। यहाँ हमारे ड्रैगन फ्रूट फार्म हैं। हम कीड़े मार अद्वियात इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम कीड़ों पर काबू पाने के लिए ओजोनेटेड वाटर इस्तेमाल करते हैं। क्या यहाँ पर कीड़े होते हैं? चिपकने वाले ट्रैप को एक इजाफी इकदाम के तौर पर बरुए कार लाया जाता है और ये कीड़ों की तादाद को कम करने में भी मदद करता है। ये हमारा आबपाशी और फर्टिलाइजेशन का निज़ाम है। हमारे ड्रैगन फ्रूट्स के लिए अपना एक पानी का निज़ाम है। जमाशुदा बारिश का पानी आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पानी में हल होने वाली खादें भी इस्तेमाल की जाती हैं। ये तो बहुत सारे हैं। ये सब हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं। आपकी कंपनी बहुत शानदार है। क्या यहाँ कोई मौसीकी चल रही है? जी हाँ, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है। मौसीकी बजाना माइक्रोबियल सरगर्मी को मुतहर्रिक करने में मदद करता है। हम बेहतर फर्मेंटेशन देखना चाहते हैं, लिहाजा हम इसके लिए कुछ मौसीकी बजाते हैं। क्या ये सब ड्रैगन फ्रूट्स हैं? जी हाँ, ये ड्रैगन फ्रूट प्यूरीज़ हैं जिनकी तकरीबन 4 से 5 साल से फर्मेंटेशन हो रही हैं। इसे फर्मेंटिंग प्रोसेस में अब तक 5 बरस हो गए हैं। इसकी अब 5 सालों से फर्मेंटेशन हो रही है। ये अब एक तैयारशुदा प्रोडक्ट है जो बलूत के बैरल्स में महफूज है, जो इसे ज़्यादा मुनफरिद जायका देता है। ऊपर ये वाइट पेपर क्या है? ये एक वेंट है। अंदर हमारे पास एक कंटेनर है जो पहले से 3.5 गुना बड़ा है। अब इसमें 35 टन है। ये बहुत बड़ा है, तो आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। हमारे बिल्कुल सामने एक टैंक है जिसमें ड्रैगन फ्रूट का फर्मेंटेशन है। क्या ये वही प्यूरी है जो हमने अभी देखी है? हाँ, और कीमत काफी पुरकशिश है। ये खमीरशुदा ड्रैगन फ्रूट प्यूरी से बनाए जाते हैं। आप इसे ट्राई कर सकते हैं।
ये बुनियादी तौर पर निज़ाम इंहज़ाम के लिए सेहत अफ़ज़ा होते हैं। क्या आप इन मसनूआत को बरामद करते हैं? जी हाँ, हम बरामद करते हैं। हम फ़िलहाल इन मसनूआत की बहुत सी मुख्तलिफ़ सीरीज़ बरामद करते हैं, बशमूल वो मसनूआत जो हैंगओवर, नींद लाने में मुआविन और दीगर मसारिफ़ की हामिल होती हैं। ये ब्यूटी प्रोडक्ट की तरह है। जी हाँ, ये हमारी नई तैयार करदा मसनूआत में से एक है। इसमें कोलेजन पेप्टाइड्स होते हैं जो खूबसूरती पैदा करते हैं। लड़कियां ख़ास तौर पर ये पसंद करेंगी। ये एक अच्छा सेलर हो सकता है। जायका बेहतर है। 这个是甜的吗？ क्या हम इसे आजमाएं? आप इसे आजमा सकते हैं, ये बहुत अच्छा जायका है। 很好，有点像那个苹果汁一样，但是这个味道我没喝过。 इसका जायका अच्छा है, थोड़ा सा सेब के रस की तरह, लेकिन ये जायका मेरे लिए बिल्कुल नया है। ये थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा मीठा है। ये एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और मुझे ये पसंद है क्योंकि ये मेरे लिए अच्छा है। मुझे ज़्यादातर फल खाना पसंद नहीं है। ये बहुत आसान है कि इसे पीने से मुझे वही ग़ज़ाइयत हासिल होती है जो खाने से मिलती है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। मुझे इसे दोबारा आज़माने दें। ऐसा लगता है कि मैंने पूरा ड्रैगन फ्रूट खा लिया है। ऐसा ही है ना? थोड़ा सा खट्टा लेकिन जायका बहुत अच्छा है। A little bit sour, but tastes very good. 哇，这个 ये झील हमारा बारिश का पानी जमा करने का निज़ाम है। ये ज़मीन के ऊपर का वो हिस्सा है जो ग्रीन हाउसेस से बारिश का पानी जमा करता है। पानी को बहुत अच्छे से साफ़ करने से क़बल इसे नापाक अज्जा को दूर करने के लिए कुछ देर के लिए यहाँ ठहराया जाता है। इसके बाद हम आबपाशी के लिए साफ़ बारिश का पानी इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास खुसूसी मंसूबे भी हैं। हमारे पास काफी अराजी मौजूद होने की वजह से ये मंसूबे बहुत ज्यादा कफायती लागत वाले हो सकते हैं। मैंने देखा कि यहाँ शमसी तवानाई है। अगरचा यहाँ बिजली की कमी है, लेकिन शमसी तवानाई के इस्तेमाल से बिजली के मसाइल हल हो सकते हैं। चुनाचे पाकिस्तान में इस तरह के मंसूबे कामयाब हो सकते हैं। यहाँ शमसी तवानाई बुनियादी तौर पर छोटे आलात को बिजली फराहम करती है और बहुत सी रोशनियाँ शमसी तवानाई से चलती हैं। चीन में सड़कों पर ये एक आम मंजर है। पाकिस्तान में भी शमसी तवानाई अपनाना शुरू कर दी है। Today the weather is very मौसम बहुत अच्छा और बहुत खुशगवार है। मुझे सर्दी महसूस नहीं हो रही और माहौल बहुत अच्छा है। ये क्या है? ये बारिश के पानी की झील का वो हिस्सा है जिसे हमने अभी ज़मीन के ऊपर देखा है। ये ज़ेरे ज़मीन हिस्सा है। हम जिस सड़क पर खड़े हैं इसके बिल्कुल नीचे बारिश का बिल्कुल साफ़ पानी ज़ख़ीरा किया जाता है। हमने यहाँ कारीज़ सिस्टम के उसूल को भी इस्तेमाल किया है। कारीज़ चीन के सिंकियांग में तुर्पान के लोगों का एक शानदार आबपाशी का निज़ाम है जिसकी तारीख़ हज़ारों साल पर मुहित है। हमने इस कदीम इल्म को जदीद दौर के मुताबिक ढाल लिया है। बुनियादी तौर पर आबपाशी और आलूदगी से बचने के लिए हमने इस ढांचे को तरतीब दिया है।这个不是那个橘子 क्या ये संतरा है? नहीं, ये ग्रेप फ्रूट का दरख्त है। आप मुलाहजा करें कि पत्ते आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, एक ऊपर एक नीचे। ये ग्रेप फ्रूट का दरख्त है जिसमें आमतौर पर बड़े और पीले रंग के फल लगते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे दरख्त होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ग्रेप फ्रूट के दरख्त ज्यादा बड़े हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ की आबो हवा उनकी नशोनुमा के लिए ज्यादा साजगार है। ताहम शंघाई में आबो हवा इतनी साजगार नहीं। मेरे यहाँ पौधे बहुत घने और बड़े हैं और इनको संभालना मुश्किल होता है, लेकिन ये पौधा छोटा है और अभी इस पर कोई ग्रेप फ्रूट नहीं। फिलहाल इनका मौसम नहीं है। ये आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर के आसपास फल देते हैं। चीन में लोग ग्रेप फ्रूट को शहद के साथ उबालकर चाय बनाना पसंद करते हैं।
इन शरबतों में दाफे सोजिश और बैक्टीरिया की खूबियाँ होती हैं। ये तमाम रिवायती चीनी अद्वियात का हिस्सा हैं। हम यहाँ सिर्फ ड्रैगन फ्रूट नहीं उगा रहे, हमारे पार्क में दीगर गरमाई फलों के दरख्त भी हैं। ग्रेप फ्रूट इन किस्मों में से सिर्फ एक है। अब हम एक और जगह देखते हैं जहाँ आप बहुत से गरमाई पौधों को देख सकते हैं। 这边里面有198多种的这个热带种物，然后这边我们可以看到 यहाँ ट्रॉपिकल फसलों की 198 से ज़्यादा अक़साम हैं। अभी आप केले और आम देख सकते हैं जो हम आपको दिखाने वाले हैं। ये फल पाकिस्तान में भी दस्तयाब हैं और यहाँ बहुत छोटे हैं। मुझे अंदाजा नहीं कि ये चीन में इतने बड़े क्यों होते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये पाम का दरख्त है। आप केले के दरख्तों के अंदर रस को हरकत करता हुआ सुन सकते हैं, जो इनकी ज़िंदगी की सरगर्मी की अलामत है। मुझे ये चेक करने की ज़रूरत है कि आया मैं अच्छी तरह से काम कर रहा हूँ। मैं तेज़ी से काम करता हूँ, बस एक फौरी चेक। 像水一样啊。反正我不知道它的心在哪。 पानी की तरह लगता है। मुझे यकीन नहीं है कि इसका दिल कहाँ है, बस इसे सुनना है। 哇，有声音呀！哎呦，是什么声音呢？这是像水一样。 Like today we have seen, we have witnessed आज such a- हमने बहुत बड़े टेक्नोलॉजी पार्क ड्रैगन फ्रूट फार्म का मुशाहिदा किया है। पाकिस्तान में हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और बहुत अच्छी ज़मीन है। हम किसी भी किस्म की मसनूआत कुछ भी उगा सकते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान में हमें चीनी ज़रई कंपनियों के साथ ताउन करना होगा। मुझे उम्मीद है कि चीनी लोग पाकिस्तान जाएंगे और हम चीन के साथ ताउन करेंगे और हमें बहुत सारे फल और बहुत सी मसनूआत मिलेंगी।